नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट स्टडीज में। आज हम गणित कक्षा 10 चैप्टर नंबर 3 दो चर में रैखिक समीकरण युग्म या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बहुत खास बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर केवल गणित में ही इसका संबंध नहीं है, बल्कि अगर जो साइंसेस के स्टूडेंट्स होते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कई बार इस चैप्टर की उपयोगिता देखने को मिलती है। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अलग अलग मेथड्स का यूज करेंगे और देखेंगे कि वास्तव में लीनियर इक्वेशंस कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन कितना आसान चैप्टर भी है। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज में और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर किसी की कोई क्वेरीज होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्वेरीज लिख सकते हैं। आपके क्वेरीज का हम अवश्य उत्तर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि दो चर में रैखिक समीकरण क्या होता है। समीकरण शब्द का समीकरण जो गणित के अंदर जिसका यूज किया जाता है, उसका मतलब होता है कि जिसमें हमारे पास बराबर के दोनों तरफ अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्वांटिटीज दी जाती हैं। ठीक, हमारे पास जनरली समीकरण में हमें देखते हैं जनरली जो छोटी क्लासेस में कि एक तरफ हमारे पास चर अचर राशियों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और दूसरी तरफ एक कोई अचर पद दिया होता है। ठीक, इसका मतलब हमारे पास चर अचर कॉम्बिनेशन में बराबर के बाद कोई मान दिया होता है, नहीं दिया होगा तो हम शून्य लिख सकते हैं। तो रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो कक्षा 9 में आपने पढ़ा हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें a और b ये बहुत खास चीजें हैं, इनको नोट करना जरूरी है। a और b जो है चर राशियों के गुणांक है, a x का गुणांक है और b y का गुणांक है। c अपने आप में अचर पद है, इसको हमने लिया है नियत राशि या कांस्टेंट टर्म जिसको हम कहते हैं। और अगर हम इस रैखिक समीकरण में जैसे कक्षा 9 में आपने किया हुआ है, अगर हम x के मान अपने चॉइस पे रखते हैं, कोई अलग मान रखते हैं, जैसे x बराबर 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो हमें y के भी भिन्न भिन्न मान प्राप्त होते हैं। अर्थात जितनी वैल्यू हम x की रखेंगे उतने ही y के मान भी हमें प्राप्त होते हैं। इसका मतलब कि एक चर दो चर में जो रैखिक समीकरण एक है उसके संभव हल कितने हो जाएंगे, अनंत। अनंत हल हमको प्राप्त होते हैं क्योंकि हम x के अनंत मान रख सकते हैं और y के भी अनंत मान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म को, अगर समीकरण युग्म, युग्म का मतलब जहां पर हमारे पास एक जोड़ा समीकरणों का दिया होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें हमें समीकरण युग्म को हमने जो मानक रूप में लिखा हुआ है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 समीकरण 1, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2। a1 a2 x के गुणांक दोनों समीकरण में, b1 b2 y के गुणांक दोनों समीकरण में, और c1 c2 जो है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म या अचर पद है। अब जब हम रैखिक समीकरण को क्या करते हैं, युग्म को हल करते हैं, तो हल करने से पहले अलग अलग मेथड हम सीखेंगे इनके एक एक करके, लेकिन इससे पहले हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान देना पड़ता है। जब हमारे समीकरण बन जाते हैं तो वो क्या चीजें हमें देखनी होती है कि हमारे समीकरण वास्तव में जो बने हुए हैं उनके लिए हल की संभावनाएं क्या हैं। तो उस संभावना को देखने के लिए हमारे पास बहुत खास बहुत अच्छा तरीका है, बहुत आसान तरीका है। तो देखिए, इस टेबल में, इस सारणी में हमने जो है ये तरीका बना रखा है। हम क्या करते हैं, गुणांकों के, यहाँ पर देखिए गए गुणांकों के अनुपात की तुलना करते हैं और उस तुलना के आधार पर हम बताते हैं कि वास्तव में हमारे समीकरण युग्म का हल है या नहीं है, वेदर इट इज कंसिस्टेंट और नॉट, ये संगत है या असंगत है। दूसरी बात, हम उसके लिए अगर ग्राफ खींचना चाहते हैं रैखिक समीकरण युग्म के लिए, समीकरण के लिए तो रेखाएं आएंगी लेकिन युग्म के लिए ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ किस प्रकार से हमें दो रेखाएं प्राप्त होंगी ये देखने को मिलेगा इससे। और तीसरा, अगर हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो मालूम है तो हम ये भी बता सकते हैं कि वास्तव में इस समीकरण युग्म के कितने हल हैं।
कोई हल है भी अथवा नहीं है, अगर है तो कितने हैं। तो चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं, पहला अनुपात है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अर्थात x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है। अगर ये अनुपात बराबर नहीं आता है तो देखिए इसका मतलब कि समीकरण युग्म हमारा संगत है, द लीनियर इक्वेशन पेयर इज कंसिस्टेंट, और इसका हल संभव है। अगर हम इस प्रकार के समीकरणों को ग्राफीय विधि से निरूपित करते हैं तो हमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं, अर्थात दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर आपस में काटती हैं। और इस समीकरण का जो सबसे खास बात है, इस समीकरण युग्म का केवल और केवल एक अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर इक्वेशन। क्या मतलब हुआ इसका? अद्वितीय हल का मतलब होता है कि केवल और केवल एक ही जोड़ा हमको मान का मिलेगा, एक वैल्यू x की मिलेगी और एक वैल्यू y की मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि x के 2 मान या 3 मान मिले और y के 2 या 3 मान मिले। तो इसे कहते हैं अद्वितीय हल। सब ज्यादातर यही हमको देखने को मिलता है, ये कंडीशन मिलती है। लेकिन कुछ इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो दूसरी परिस्थिति क्या आती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अर्थात x के गुणांकों का अनुपात बराबर y के गुणांक का अनुपात बराबर नियत पद अचर पदों के का अनुपात। अगर ऐसा होता है तब भी हमारा समीकरण युग्म जो है संगत माना जाता है, कंसिस्टेंट माना जाता है, इसका मतलब उसका हल होगा। लेकिन अगर हम उसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारी दोनों ही रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती रेखाएं किनको कहते हैं कि बिंदु एक रेखा के जो बिंदु आएंगे उसी रेखा पर दूसरे के भी बिंदु आएंगे, अर्थात दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक आएंगी, वो कोइंसाइड करेंगी, वो एक को ढक लेंगी, एक दूसरे को ढक लेंगी। और इस समीकरण में क्योंकि रेखाएं कितने बिंदुओं पर मिल रही हैं, अनंत बिंदुओं पर मिल रही हैं, अतः इस समीकरण युग्म के क्या होंगे, अनंत हल होंगे। उसके बाद हम चलते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 तो आता है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर आता है तो ये असंगत युग्म होता है। इसका मतलब ऐसी समीकरण का कोई हल नहीं होता है और हमारे को इस परिस्थिति में समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। कोई हल हमको नहीं मिलता है, समांतर रेखाएं माने रेखाओं की दूरी बराबर होती है। अब आगे जरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में गुणांकों की तुलना करके बताए कि इनकी रेखाएं किस प्रकार के होंगे, साथ ही ये बताया कि समीकरण युग्मों के हल किस प्रकार के होंगे। तो बड़े आसान है, आपको के लिए हमने टेबल डिस्प्ले कर रखे है। आप इसमें देखिए अनुपात निकाल रखे, पहली कंडीशन में आप पहला जो एग्जाम्पल है उसमें a1/a2 1/3 आ रहा है x के गुणांक, b1/b2 ऋण 1/2 आ रहा है y के गुणांक, और अचर पदों का अनुपात आ रहा है 0/20 अर्थात 0। क्योंकि ये a1/a2 बराबर नहीं आ रहा है b1/b2 तो संगत है, प्रतिच्छेदी रेखा है और केवल एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरे एग्जांपल में देखिए a1/a2 2/4 आ रहा है माने 1/2 आ रहा है, b1b2 भी 3/6 माने 1/2 आ रहा है, c1c2 भी 9/18 अर्थात 1/2 आ रहा है। तो संगत है, संपाती रेखाएं होंगी क्योंकि सभी अनुपात बराबर हैं और अनंत हल हमें प्राप्त होंगे। तीसरे वाले एग्जांपल में देखिए a1/a2 1/2 आ रहा है, b1/b2 2/4 मतलब 1/2 आ रहा है, लेकिन c1/c2 4/12 मतलब 1/3 आ रहा है। तो असंगत है, इस युग्म का कोई हल नहीं होगा, अर्थात रेखाएं आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो ये बहुत आसान तरीका है। आप एक्सरसाइज में पहले इस मेथड को अप्लाई कीजिए, इस तरीके को अप्लाई कीजिए और देखिए कि आपके जो लीनियर इक्वेशन जहां जहां पे दिए हैं उनके वास्तव में कितने हल संभव हैं। आगे की वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिए। Have a nice time. Thank you.